ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यूँ तो कार्तिक मास पूरा पर्वों का, त्योहारों का उत्सव है और भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन और दिव्य त्योहारों का वर्णन भी इस मास में किया जाता है। और इस कड़ी में आज आपके समक्ष धनतेरस, जो कि दीपावली से पहले ये त्यौहार आता है, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के नाम से कहलाती है, जिसको कि धनतेरस करके कहते हैं। इसको भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्राकट्योत्सव माना जाता है। देव दानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देशों में भगवान धन्वंतरी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है। आयुर्वेद के विद्वान तथा वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और उनका पूजन श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके लोगों के दीर्घ जीवन की तथा आरोग्यता के लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। इस वर्ष कोरोना काल होने के नाते भी हम सब भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और अपने परिवार को आरोग्यता प्रदान करें। दूसरी बात जो प्रमुखता से आती है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के रूप में कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इस धनतेरस के त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली से पूर्व सभी लोग मनाना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर प्रत्येक माता, बहन, भाई, बंधु सभी कुछ न कुछ नए बर्तन अपने घर में लाते हैं और उसमें पूजा की सामग्री भरकर माँ धन्वंतरी और भगवान धन्वंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहा भी जाता है कि इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु वस्तुतः यह यमराज से संबंध रखने वाला व्रत भी है। इस दिन सायंकाल के घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रख दें तथा उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणा मुख होकर दीपदान करें तथा उसका गंधादि से पूजन करें। और दीपदान करते समय ये धनतेरस भगवान की प्रार्थना करें। मृत्युनाम पाशहस्तेनम कालेनाम भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानार्ज सूर्य प्रीत्यामीति। यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का भी विशेष महत्व है। यदि पूरे दिन व्रत न रखा जा सके तो उत्तम है, यदि व्रत न रख सकें तो आप संध्या के समय भी दीपदान करें, स्नान आदि इत्यादि करके। और इसमें कहा भी गया है कि कार्तिक स्यास्ते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम वहिर्ददात्य पमृत्यु विनश्यति। इसमें एक बार कथा भी आती है कि यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो, क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा कि महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की आकस्मिक मृत्यु पर उसका प्राण हरना करते समय वहाँ का करुण रुदन विलाप सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के दिन चौथे दिन हरण करने पड़े। उस समय वहाँ करुण क्रंदन, उनका रुदन, उनकी चीत्कार और हाहाकार देखकर सुनकर हम सब कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कार्य, यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे कि ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर भगवान यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। आप सभी जानते हैं कि यम देवता जो हैं भगवान शनिदेव के बड़े भाई हैं और सूर्य के पुत्र हैं और यमुना जी के भी बड़े भ्राता हैं। इस प्रकार जो भी भक्त इस दिन दीपदान करते हैं वो निश्चित रूप से यमलोक नहीं जाते और उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार आप सब धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करें, भगवान धन्वंतरी का उत्सव मनाएं, अपने घर में जो भी बर्तन इत्यादि लाएं पहले भगवान को समर्पित करें और फिर उनका दर्शन करें। आप सभी को
धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे यह उम्मीद करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इस नवीन दृष्टि एक अवलोकन चैनल को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्रेम प्रदान करें। आपके इसी सहयोग के परम आकांक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।